गुड इवनिंग एवरीवन। प्रोनाउन खत्म हो गया है और प्रोनाउन में आप लोग का बेटा पूजा अभी तो आप वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वगैरह से कर लो ना। प्रोनाउन का असाइनमेंट मैं तैयार करवा रही हूँ, पहले तो नाउन का असाइनमेंट हो जाए, ठीक है। और अरे भाई, जब मैं यहां से साउंड करूंगी तब ना तुम्हें साउंड आएगा। सब कोई भेजने लगता है नो साउंड नो साउंड। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर में। एडजेक्टिव में मैं सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगी आप लोग को, थोड़ा सा पेशेंस रखो। बहुत कुछ बनाना पड़ता है बेटा, ठीक है, बहुत कुछ बनाना है। चलिए अब बिल्कुल ठीक है ना। अब आ जाओ एडजेक्टिव में, ठीक है। अंकित, प्रोनाउन का चैप्टर मिल गया ना आपको, है ना। प्रोनाउन का जो असाइनमेंट है बेटा, एक चीज मैं बताती हूँ। आप लोग इतना हड़बड़ा रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो मैं बताती हूँ, सुनो। पहले मैं चैप्टर फिनिश कर रही थी, 100-200 क्वेश्चन का आपको एक असाइनमेंट दे रही थी और सीधा कह रही थी 1000 और 900 से आप खुद ही कर लो, ठीक है ना। 1000 और 900 से आप खुद कर लो, मैं ये कह रही थी आपको, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अब जब मैं आपको प्रॉपर 1900 को छोड़ के मैं कह रही हूँ सब कुछ मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी, तो थोड़ा तो पेशेंस रखोगे ना बेटा। साउंड स्लो है, देखो एक बार। साउंड ओनली लेफ्ट, मतलब जोड़ करना पूरा। क्या हुआ बेटा? बिल्कुल तो ठीक है, आप ठीक हो गया, आप ठीक हो जाएगा। वैशाली, आप लोग सबको बता दूं, अभी आपको पूरा चैप्टर मिल गया है। अब पूरा चैप्टर के बाद जैसे जैसे उसके बाद के असाइनमेंट तैयार होते जाएंगे वो मैं देते जाऊंगी आपको, ठीक है। अब सही हो गया, आप देख लो आप लोग। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में आओ, क्योंकि मुझे थोड़ा तो टाइम दोगे ना बेटा। अगर आपको सब कुछ दे रही हूं पीपीटी में तो थोड़ा मुझे टाइम दोगे ना, ठीक है। देखो एडजेक्टिव क्या बताता है? क्वालिटी, क्वांटिटी या नंबर। नंबर क्यों कहें, मैं कहूंगी क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर एटसेट्रा ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ये क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर कुछ भी बता सकता है एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे एग्जाम्पल सोचूं, सबसे पहले बताओ क्वालिटी का एग्जाम्पल। अगर मैं क्वालिटी का एग्जाम्पल दूं तो कहूंगी ही इज अ गुड बॉय, है ना। देखो ये क्या बताया, ये यहां पे आप सीधा लिख दो क्वालिटी, ये इसकी क्वालिटी बता रहा है ना। आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, जो मैं समझा रही हूं वो समझो। अब मैं कह रही हूं क्वांटिटी, जैसे अगर मैं कहूं आई हैव a lot of work या I have much work, तो देखो much या a lot of क्या बताया, quantity बताया। If I say I have 2 friends, देखो तो ये 2 क्या है, ये 2 नंबर बता रहा है। इसका मतलब है मैंने एटसेट्रा लगा दिया, क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूं आई हैव नो फ्रेंड तो एडजेक्टिव ऑफ नेगेशन हो जाएगा, है ना। तो क्या प्रॉब्लम है? तो बेटा सुमित, बैक का वीडियो क्वालिटी क्या करूं मैं? बैक का वीडियो क्वालिटी मेरा बहुत अच्छा था। अब सारे बैठे हो अधिकतर गांव में, कहेंगे बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है। क्या करूं मैं बताओ? सेवरल न्यू बिजनेस हैव बीन, सेवरल न्यू बिजनेस का देखो बिजनेसेस नहीं होता, तो आपको कहना पड़ेगा नंबर ऑफ, नहीं टाइप्स ऑफ बिजनेस कहना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कहना पड़ेगा क्योंकि सेवरल के साथ प्लूरल नाउन लगाना पड़ेगा जय। चलिए मैंने क्या कहा, या तो क्वालिटी या तो क्वांटिटी
या तो नंबर, कुछ जरूर आना चाहिए और वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। देखो, अगर मैं कहूं नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो अभी तो मैं अ लॉट ऑफ वर्क लगा रही हूं। अब अगर मैं कहूं ये नाउन के पहले या वर्ब के बाद आता है, जैसे कि अगर मैं कहूं ही इज गुड, ही इज गुड, तो देखो ये वर्ब के बाद आया है, आफ्टर वर्ब। और अगर मैं कहूं, सेकेंड एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, अगर मैं ये कहूं कि ही इज अ गुड बॉय, तो देखो बॉय के पहले आया है बिफोर नाउन। समझ में आया? यानी एडजेक्टिव क्या है? ये नाउन। आयरन मैन तुम क्या बोल रहे हो? 480 360 था, उसमें आफत मचा के रख दिया लोगों ने। क्या प्रॉब्लम हो रहा है देखो यार। इधर तो हम भी देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, हमारे मेरे में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कहां प्रॉब्लम है जरा बताओ। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। विकास, क्या अननेसेसरी क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा? क्या वीडियो क्या लूप कर रहा है? देखो कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पे। आप लोग एक बार चेक करो, मैं आगे बढ़ रही हूं, अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। और दूसरी बात है यार, अभी तो क्वालिटी अप डाउन खुद कर सकते हो, लाइव क्लास ले रहे हो। ठीक है, राइट हैंड साइड नीचे है। ईयरफोन से ऑडियो सही नहीं आ रहा है। एक काम करो, काट के फिर से लगा दो। अब आप एक काम करो, रुक जाओ, मैं काट के फिर से लगा रही हूं। पता नहीं यार, हो गया। अब देखो, अब सब ठीक होगा। फिर से यहां से किया हम लोगों ने, ऐसे भी उस समय भी कोई इश्यू नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर से हमने कनेक्ट कराया। देखो अब कोई इश्यू नहीं है। एक बार चेक कर लो, जोड़ कर दो तो आवाज तेज करके देखो। थैंक यू सो मच अंकित। एक बार चेक कर लो आप लोग, जोड़ करना। हो गया? अब देखो, अब सब ठीक होगा। अब सही है बिल्कुल। चलो अब सुनो, मैंने बताया एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव क्वालिटी के बारे में बताता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ गुड बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज अ वंडरफुल बॉय। इसका मतलब है क्वालिटी बता रहे। उसके बाद क्वांटिटी, आई हैव मच वर्क, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क, यानी कि अ लॉट ऑफ, मच
देयर इज लिटिल वर्क, थोड़ा सा है, देयर इज अ लिटिल वर्क, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट एडजेक्टिव है, ठीक है ना। क्यों, ये एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन के पहले आया। कैसा एडजेक्टिव है भाई, वर्क अनकाउंटेबल है, इसकी गिनती तो हो नहीं सकती, तो इसकी क्वांटिटी बताएंगे हम, क्वांटिटी बताएंगे तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। वीडियो क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या, देखो तो। अब अपना वीडियो क्वालिटी तो लाइव क्लास में बिल्कुल अपने आप सेट कर लो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलिए, अभी तो फिलहाल अपना वीडियो क्वालिटी सेट कर लो ना बेटा। लाइव क्लास में तो वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन कंट्रोल है ना आपके पास। नॉट अवेलेबल टुडे बोल रहा, आज ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। नहीं, आज ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कह रहा है तो 500 कर दिया, देखो, ठीक है। चलिए, आप देखो जरा ध्यान से। फिर मैंने कहा नंबर, आई हैव 2 फ्रेंड्स, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव सेवरल फ्रेंड्स, इसका मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर। अब आओ, ये कंप्लीट हम लोगों ने एडजेक्टिव का सिर्फ मैंने आपको इतना ही बताया है जो बेसिक कंसेप्ट की बात है। अब आ जाओ, एडजेक्टिव वेरियस सफिक्सेस में एंड करता है। देखो याद रखना, प्रीफिक्स जो होता है जो पहले आता है, सफिक्स होता है जो बाद में आता है। अब कैसे सफिक्स, देखो जरा ध्यान से देखो, क्या क्या सफिक्स हो सकता है। यस, अमित सही कह रहा है कि ऐप को अपडेट रखो ना यार, अपडेट कर लिया करो। एग्जाम्पल्स में बताती हूं, सुनो सफिक्स क्या है। अगर आप प्रीफिक्स देखोगे ना, तो प्रीफिक्स जनरली ऐसे रहेगा, जैसे इन लिख देगा और बाद में ऐसे लगा देगा, मतलब इन से इनएफिशिएंट हो गया, यानी इसके पीछे आएगा इसलिए डैश पीछे लगा रहा है, लेकिन यहां पर आगे लगा रहा है क्योंकि इसके आगे शब्द है। देखो जरा ध्यान से एग्जाम्पल्स। और प्रॉब्लम यह है कि एडजेक्टिव पहचानना थोड़ा इसलिए मुश्किल होता है कि ये बहुत सारे तरह के सफिक्स ले सकते हैं, बहुत सारे सफिक्स ले सकते हैं, इसीलिए हम कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जरा ध्यान से देखना। AL जैसे एक्सेप्शन से बना है एडजेक्टिव एक्सेप्शनल, ठीक है। ट्रेडिशन से बना है ट्रेडिशनल, एक्सेप्शनल मतलब बिल्कुल अलग हटके, अपवाद, और ट्रेडिशनल का मतलब हो गया जो पारंपरिक है, जो आपके रीति रिवाज पे आधारित है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखो OUS, OUS वाला तो एडजेक्टिव ऐसा है जो कई बार मैं आपको वो कैब में भी दिखाती हूं, OUS का ना। जैसे एडवेंचर का है एडवेंचरस, है ना, और पॉम का है पॉम्पस। जैसे अगर बहुत कोई दिखावा करता है तो मैं कहूंगी ही इज वेरी पॉम्पस, और कोई बहुत पहाड़ चढ़ता है और बहुत तेज ड्राइविंग करता है, जोखिम भरे कुछ मनोरंजक चीजें करता है, तो मैं कहूंगी ही इज वेरी एडवेंचरस। देखो जोखिम, खिम होगा, जोखिम उठाने वाला, ठीक है। एडवेंचरस जो होता है वो होता है जोखिम उठाने वाला। उसके बाद आओ ISH, ISH में क्या क्या एंड करता है जरा ध्यान से देखो। चाइल्डिश, चाइल्डिश का मतलब होता है जो बिल्कुल बचकाना हो, बचकाना, ठीक है। चाइल्डिश इज बचकाना। और फिर उसके बाद सेल्फिश, सेल्फ से देखो 2 बनता है, एक सेल्फिश होता है, एक सेल्फलेस होता है, ठीक है। सेल्फिश यानी कि जो स्वार्थी होते हैं, और सेल्फलेस होता है जो बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल सेल्फ मतलब अपने लिए नहीं सोचता है, दैट इज निस्वार्थ जिसको कहोगे।
यस अंकित, तभी तो कह रही हूं मैं ना, टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वरना उसके बाद आपको जो मटेरियल मिलेगा, क्वेश्चंस 400-500 में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, पूरा प्रीवियस ईयर का फिलिंग द ब्लैंक्स मिलेगा, पूरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट मिलेगा, पूरा डिटेक्टिंग एरर मिलेगा, और उसके बाद 1900 आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा तो रुकना पड़ेगा ना। अब वरना कहोगे मैम मटेरियल दो, तो मैं क्या करूंगी पता है, 100 क्वेश्चन का मटेरियल दे दूंगी, जैसे नाउन में दे दिया था, जैसे मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 200 का दे देती हूँ, टेंस में 200 का दे देती हूँ, दे दूंगी, लो ले लो। क्लासरूम का असाइनमेंट तो बना पड़ा हुआ है, लेकिन वो चीजें नहीं देना चाह रही हो, थोड़ा सा रुक जाओ। अंकिता, वेरी गुड, यही तो कहा, थोड़ा दिमाग से काम लोगे तो खुद देखो, अगर हम इसके सफिक्स हटा देंगे तो आप देख जानते हो मोस्ट ऑफ देम नाउन बन जाएगा, लेकिन सब नहीं। जैसे हॉरिफिक में है ना, हॉरर बनेगा, टेरिफिक का टेरर बनेगा और मीनिंग चेंज हो जाएगा। टेरर मतलब डर होता है, लेकिन टेरिफिक देखो मीनिंग चेंज होता है, इसलिए वो चीज मैं लिख नहीं पाई हूं, ठीक है ना, कि ये हटाने पर नाउन बन जाएगा। हाँ, अगर आप देखोगे तो एक्सेप्शन, ट्रेडिशन, एडवेंचर, पॉम्प, चाइल्ड, वॉर, बस ये नाउन बन जा रहा है जब आप सफिक्स हटा दे रहे हो तो, ठीक है। अच्छा दीपक, एक सेकेंड रुकना, सुनो जरा फोन करना कि आज सिर्फ 160 और 240 आ रहा है ऑप्शन, ठीक है। चलो अब देखो जरा ध्यान से, लाइक मतलब, लाइक का मतलब हो गया कि वो, इसीलिए कि अगर उसके बाद आ रहा है जैसे वॉर लाइक, अगर मैं कहूंगी पता है देश में आज वॉर लाइक एटमॉस्फेयर बन रहा है, तो वॉर लाइक एटमॉस्फेयर कहा क्यों, क्योंकि नाउन के पहले लगा रहे भाई, इधर से चीन, उधर से पाकिस्तान, इधर से नेपाल। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है, हमें चारों तरफ से घेरा जा रहा है, 3 तरफ से हम बिल्कुल घिर चुके हैं, क्योंकि तीनों हमारे दुश्मन बने हुए हैं, ठीक है। और चाइल्ड लाइक, तो चाइल्ड लाइक मासूम होता है। मैं आपको पढ़ाती हूं कि चाइल्ड से बना हुआ 2 एडजेक्टिव है। अगर मूर्खतापूर्ण बचकाना हरकत देखोगे जो बच्चे करते हैं तो चाइल्डिश, लेकिन जो मासूमियत भरे जो चीजें होती है बच्चों में, उसको दिखाना चाहते हो तो चाइल्ड लाइक। इसीलिए कई बार बड़े में भी कोई बड़ा व्यक्ति भी मूर्खतापूर्ण हरकत करता है तो हम उसको चाइल्डिश कह देते हैं, ही इज वेरी चाइल्डिश। लेकिन अगर उसकी कोई मासूमियत भरी कोई चीज होती है तो मैं कहती हूं सी he has child-like smile, ठीक है, क्लियर। वही तो मैं कह रही हूं, 500 तक ऑप्शन आया हुआ है, मैं खुद 500 में भी करके मैं अपना वीडियो देख रही थी आपके कहने पर, लेकिन आप लोग का नेट जितना अफोर्ड करेगा बेटा वही आएगा ना आपका। अब आओ नेक्स्ट देखो, IVE सफिक्स, सप्रेस। अगर आप सप्रेस की बात करोगे तो जो आपने कहा था ना कि मैम इसको हटाने से क्या एडजेक्टिव नाउन बन जा रहा है, नहीं, सप्रेसिव में अगर IVE हटा दोगे तो वो वर्ब बन जाएगा। इसलिए खाली देखो ध्यान से, सप्रेसिव एंड एडहेसिव, सप्रेसिव एंड एडहेसिव। जो एडहेसिव होता है वो चिपकाने वाला होता है ना। अगर मैं कहूंगी कि यहां पर कुछ एडहेसिव मटेरियल गिरा हुआ है, इसका मतलब है एडहेसिव मटेरियल, नाउन के पहले एडजेक्टिव के रूप में, है ना। ओके, पता चल गया। और सप्रेसिव दबाने वाला, जैसे आपका नेचर सप्रेसिव नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट हैव सप्रेसिव नेचर, यानी कि किसी को दबा के रखना अपने अंडर में, उसको ऐसा आपका व्यवहार नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट ENT। देखो कई बच्चे ऐसे हैं जो CPO-SI देने वाले हैं। अब वो क्या है ना बेटा, आपके बैच में है तो अब अगर आपके बैच में है तो वो क्या करेंगे ना, कहेंगे मैडम हमको ये करा दीजिए। अभी 6 नंबर बैच शुरू हुआ है, वो कह रहा है हमें ये करा दीजिए। बात क्या है ना कि मैं एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती। सेकेंडली 2 महीने के बाद का एग्जाम के लिए आज अगर आप कोर्स ले रहे हो, इसका मतलब है कि आप 2 महीने में के लिए वो कोर्स खरीद लिए हो जो मैं साफ साफ कह देती हूं कि 6 महीना चलेगा।
तो इसीलिए वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आपको अगर सीपीयू एसआई टारगेट करना है तो आपको बैच नंबर 3 लेना चाहिए था, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छे से, और दूसरी बात है आप लोग अपना ऐप अपडेट कर लो थोड़ा। कोहेसिव, बेटा कोहेसिव जैसे हो सकता, हाँ कोहेसिव भी है निशांत। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, आप चाहो तो पीछे एटसेट्रा लगा दो, मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल दे रही हूं, आप चाहो तो एटसेट्रा लगा दो, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, साइलेंट, दिस इज साइलेंट जोन। अगर हॉस्पिटल के पास है तो लिखा रहेगा साइलेंट जोन, है ना। और डिसेंट, डिसेंट ड्रेस, यानी कि सभ्य तरीके का जो ड्रेस होता है वो डिसेंट, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नहीं जरूरी नहीं बेटा अंकिता, अगर वो करोगे ना तो बहुत फंसोगे, क्योंकि अब कहा चाहोगे हर को बताओ मैं नाउन और वर्ब, तो मैं तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल दे रही हूं फिर, ठीक है। ब्लेटेंट, अगर मैं कहूं कि जैसे इट वॉज अ ब्लेटेंट एक्ट, यानी ऐसा एक्ट था जो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ही खुल्लम खुल्ला टाइप का बिहेवियर या बहुत मुखर बिहेवियर, जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा ही ब्लेटेंटली आपको जवाब दे देते हैं, तो क्या है वो बहुत ज्यादा उसमें घमंड दिखता है, तो वो ब्लेटेंट एटीट्यूड होता है। और एक्सुबरेंट, एक्सुबरेंट का मतलब होता है उल्लासपूर्ण, यानी कि जो उल्लास से भरा हुआ हो, खुशी से भरा हुआ। जैसे कभी कभी आपको देख के लगता है यू आर वेरी एक्सुबरेंट टुडे, आज बहुत खुश हो, क्या बात है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आओ वाई, वाई को अगर कहोगे तो स्टोनी, ठीक है, और ब्लडी। देखो स्टोन से बना है, ब्लड से बना है, यहां कह सकती हूं मैं कि ये नाउन से बना हुआ है, लेकिन स्टोन और ब्लड से बना हुआ है अगर, तो वो दोनों नाउन है, लेकिन बना क्या जाके एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। और ईएन, देखो गोल्ड से बना है गोल्डन, और वुड से बना है वुडन, लेकिन जानते हो गोल्डन का मतलब था सोने का बना हुआ, लेकिन बाद में जब नकली सारे ज्वेलरी आने लगे ना, तो उसके बाद गोल्डन का मतलब गोल्ड से बना हुआ नहीं हुआ, फिर तो सुनहरा हो गया, अब वुडन हो गया लकड़ी से बना हुआ। तो गोल्ड ऑर्नामेंट कहते हैं जब वो गोल्ड का बना होता है, और गोल्डन ऑर्नामेंट कहते हैं जब वो चमकीला और सुनहरा ऑर्नामेंट होता है, तो है ना। इसे चाहो तो दिखा सकते हो कि गोल्डन का जो अब मतलब है वो है सुनहरा, और देखो वुड लकड़ी है, लकड़ी का बना हुआ वुडन। ये सारा जो वीडियो क्वालिटी वाला है ना, स्क्रीनशॉट मार के उधर भेज दो, हाँ देख रहे हैं। चलो क्वेश्चन टैग बेटा बाद में कराएंगे, अभी रुक जाओ। अब देखो ध्यान से, ये हमें सिर्फ बताया, कुछ नहीं, सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स दिया मैंने, लेकिन इसने हमें क्या बताया कि भाई देखो अभी और भी होगा, आई होप, हाँ अभी और भी है। इसने हमें ये बताया कि आपके एडजेक्टिव्स जो है ALOUS, ISH, LIKE, IC, उसके बाद IVE, ENT, ANT, YEN, बहुत सारी चीजों में खत्म हो सकता है। भाई तो पहचानू कैसे मैं कि एडजेक्टिव है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि एडजेक्टिव है, कैसे पहचानू, क्योंकि आपने 10 अभी बताया और अभी और ला दिया, लो और कर दिया, तो मैं पहचानू कैसे? अभी कुछ दिनों पहले स्पोकन के वगैरह में हम देखते हैं कि LY लगाते हैं तो एडवर्ब है, अब यहां LY लगाकर भी एडजेक्टिव है, ठीक है, LY लगाकर भी एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स, बहुत ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है कि हम अगर हम एंड देखें तो फिर पता हमें नहीं चल पाएगा। अगर हम सोचे यार सफिक्स से ही क्यों ना पकड़ ले, जैसे देखो हैंडसम, अब थोड़ी आप सम को हटा के हैंड मीनिंग निकाल दोगे, नहीं ना,
ऑ का मतलब डर होता है, लेकिन ऑसम देखो, ऑसम का मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फुल देखो, ब्यूटीफुल। ऑफुल, ऑफुल मतलब बहुत खराब। जरा देखो, ऑसम और ऑफुल का स्पेलिंग आता है, याद रखना। ऑसम में AWE होता है, ऑफुल में AWE, खाली AW होता है, E नहीं होता, ठीक है। फिर देखो लेस लगा दिया, तो इसका मतलब वो नहीं है। होपलेस मतलब होप नहीं है। और मर्सीलेस में देखो, मर्सी का स्पेलिंग में Y हटाकर I लगाया, यानी मर्सी नहीं है, दया नहीं है, तो इसका मतलब क्रूर हो गया। अब इसी को उठा के मैं ऊपर लगा दूं, होपफुल और मर्सी